हमें कल से एक बहुत बड़ी मुश्किल पेश आई है कि अल्लामा अली नासर तलहाड़ा साहब बीमार हो गए हैं और वो अपने घर पे मौजूद हैं। तो उस वजह से हमारा सारा प्रोग्राम, सारा सेटअप ख़राब हो गया है। लेकिन आप मोमिनीन की खातिर हम कल सारे मिर्ज़ा साहिबान, ख़ुसूसन मिर्ज़ा वसीम साहब, मिर्ज़ा असद साहब, रात को 12-1 बजे तक हम लोग बैठे रहे हैं और कोशिश करते रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इस खमसे को चला सकें। तो उसके लिए हमने आज तो अल्लामा मुर्तज़ा मेहंदी साहब पढ़ेंगे और कल हमारे पास रज़वान क़यामत साहब होंगे और उनके बाद जाफ़र जतोई साहब हैं और 27 सफ़र को मुंतज़र मेहंदी साहब और जाफ़र जतोई और 28 सफ़र को कामरान बीए साहब हैं और उनके बाद रज़वान क़यामत साहब और 29 सफ़र को रज़वान क़यामत साहब ख़िताब फरमाएंगे। आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में आएँ और सवाब दारैन हासिल करें। अब मैं गुजारिश करूँगा अल्लामा मुर्तज़ा मेहंदी साहब से कि वो आएँ और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बावाज़े बुलंदतर सलावत। मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बावाज़े बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्न अबी तालिब। सलावत बाबा से बुलंद। वसलातो वसलाम वाला अहले हा। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला अमालहुम वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़ मिर रब्बिहिम। सलावत बाबा से बुलंद पढ़ दें। दुआ गो हूँ खालिक़ दो जहाँ आप सबका इस बारगाह में चलाया अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। बानियान ने, मिर्ज़ा साहिबान ने जो एहतमाम किया बतौफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इन मजालिस का अजर अज़ीम अता फरमाए। मालिक हमारे भाई के वाले साहब मिर्ज़ा मुसर्रत अली साहब के दराजात को बुलंद फरमाए। मालिक बानियान की और जो जो हाजात लेके आप तशरीफ़ लाए हैं मालिक तमाम की हाजात को पूरा फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंदतर सलावत। इजाज़त है जनाब, नौकरी शुरू की जाए। यकीनन पहली मरतबा मिर्ज़ा साहब आपके इलाके में आने का मुझे शर्फ हुआ। एक दूसरों के चेहरों से आशना नहीं है, लेकिन मेरे मौला का फरमान है एक दूसरे को नहीं जानते, नहीं पहचानते। एक रिश्ता ऐसा भी है जो खून के रिश्तों से बढ़ जाता है। आप सलामत रहे। मेरे मौला से पूछा गया वो कौन सा रिश्ता है जो खून के रिश्तों से भी बढ़ जाता है। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं वो रिश्ता विलायत अली का है। आप सलामत रहें।
हमारी रिश्तेदारी है तो विलायत अली की वजह से, दोस्ती है तो अली की वजह से, दुश्मनी भी है तो अली की वजह से है। बस आप सलामत रहें, आपकी तवज्जो हो गई। बात शुरू करते हैं। एक जुमला कह के मैं मजलिस का आगाज़ करता हूँ, फिर जो सूरह मुहम्मद की आयत पढ़ी है उसका तर्जमा और तशरीह करते हैं। जनाब अल्लाह की भरी कायनात में, लफ्ज़ों पे गौर फरमाइएगा, बात शुरू होगी मिर्जा साहब। अल्लाह की भरी कायनात में अली और बतूल का दर वो दर है जो एक मर्तबा इस दर पर आ गया, फिर कभी दर बदर नहीं हुआ है। अब सलामत रहे, जिसे बात समझ आ गई है यार। अली और सैयदा का दर वो दर है जो इस दर पर आ गया, फिर कभी दर बदर नहीं हुआ। जो इस दर को छोड़ गया सारी जिंदगी दर बदर रहा है। बिल्कुल आसान बात है, मुश्किल बातें मेरे वाले साहब हाफिज तसद्दुक साहब करते हैं, मैं बिल्कुल मिर्जा साहब को मैं भाई बिल्कुल आसान बातें करता हूँ। अली और सैयदा का दर वो दर है जो इस दर पर आ गया, कभी दर बदर नहीं हुआ। क्यों? मैंने अलैहिस्सलाम भी इस दर पे फकीर बनते देखे हैं। हाय हाय, जिन्हें समझ आई है वो तो बोले यार। ये अलैहिस्सलाम मैंने फरिश्तों को कहा है, दलील में रिवायत नहीं आयत है। वयुतइमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। आप सलामत रहे, थोड़ा सा बेदार हो जाए, आप सलामत रहे। नहीं तो फिर अगर आपने इतनी मोहब्बत से जुमला सुन लिया है, मुर्तज़ा को सुनना बड़ा मुश्किल काम है। जुमला कहता हूं, अलैहिस्सलाम जिनके दरवाजे पे फकीर बन के खड़े हो जाए वो घर वाले रज़ी अल्लाह नहीं होते। हाय हाय, दुनिया वालों जान लो, घर वाले और है, दर वाले। आप सलामत रहे, घर वाले और है, दर वाले। मुश्किल बात नहीं, बिल्कुल आसान है। अच्छा, और आसान कर देते हैं, भी बुजुर्ग फरमा रहे हैं और आसान करें। मुर्तज़ा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक है, पहली दफ़ा आपके इलाके में आया। जुमला वो कहने लगा जो यूरोप के गली मोहल्लों में कनाडा अमेरिका जाके कहा, इससे बड़ा जुमला हो ही नहीं सकता। आपने कहा आसान करो। रज़ी अल्लाह और अलैहिस्सलाम का बुनियादी फर्क ये है, जो मैदान हश्र में अपने नामाए अमाल लेके खड़े रहे वो रज़ी अल्लाह है, जो चेक करे अलैहिस्सलाम। ओए बमी भाई, रज़ी अल्लाह और सलामत रहे। जिसे समझ आई है मिर्जा साहबान, चले आप अगर आसान बातों पे बोलते हैं तो फिर मुर्तज़ा आसान बातें ही कर लेता है। हाय हाय, जो मैदान हाशर में नामाए अमाल लेके खड़े रहे वो और हैं, जो चेक करें वो और है। मेरे साथ बोलोगे, अली और बतूल का दर वो दर है जिस दर पे मैंने मोहम्मद को भी सवाली देखा है। होशिया बन के सुनो यार, नाते पढ़ना और है, सारे नबी तेरे दर पे सवाली। शाहे मदीना नबी मुस्तफा के दर पे सवाली, मुस्तफा बतूल के दर पे सवाली। हाय हाय, दलील में रिवायत नहीं आयत है, मुबाहले वाली आयत। जब आई ना, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने ले आते हैं। आप सलामत रहे ना। फकुल तालू, हाय हाय, और तुम अपने बेटे लाओ, हम। तो जिस वक्त ये आयत आई, बताओ हजरा निजामाबाद वालों, वजीराबाद वालों, क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा का कोई बेटा था? नहीं। तो बेटे मांगने कहाँ आए? किस दरवाजे पे आए? जिन्हें याद है वो तो बोले। ये पैगाम शियों के लिए नहीं, सारे अहले सुन्नत भाइयों के लिए जो खुद को अहले सुन्नत कहते हैं। अहले सुन्नत वो है जो मुस्तफा के अमल को सुन्नत समझे, जो अहले सुन्नत सर उठाए। मुस्तफा ने अली और बतूल के दर से बेटे मांग के दुनिया को बता दिया, यही वो दरवाजा है जहां से बेटे मांग
हाय हाय, अब अहले सुन्नती वही होगा जो अली से भी बेटे मांगे, बतूल से भी बेटे मांगे। अब तो बोलो यार, आपकी जिंदगी हो मिर्जा साहिबान, मिल के हैदारी। आप सलामत रहे, बुजुर्गों की जिंदगी आए। तो फिर बेटे मांगो ना, किससे मांगने हैं? जो अमल मुस्तफ़ा पे अमल नहीं करता वो कौन कहलाएगा? मुस्तफ़ा ने अमलन, और खुदा की कसम खाली अली और बतूल के दर से बेटे नहीं मिले। कुरान की आयत की तस्दीक हुई है, बेटे मिले तो इसी दर से, निसा मिली तो इसी दर से, नफ्स मिला तो इसी दर से। आप सलामत रहे ना। तो फिर आसान सी बात है, घर वाले और हैं, दर वाले। और जिस दर पे अलैहि सलाम फ़कीर, असीर, यतीम, मिस्कीन बन के खैरात मांगे, अल्लाह के लिए वाजिब है उन घर वालों पे दरूद पड़े। बंदा समझ नहीं आई। हाय हाय, अल्लाह ने दरूद पढ़ा, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू। ये तस्लीमा समझ जाओ, सारे शिया सुन्नी भाई सारे समझ जाएंगे। तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। ये तस्लीमा आयत है या रिवायत है? आयत है। तस्लीम करो। अलैहिस्सलाम उनके दरवाजे पे फ़कीर बन के आए। मुझे बताओ, ये फरिश्ते बशर हैं? नहीं, बताओ तो सही। मैं 2-3 दफ़ा पोमी भाई आखा तो बंदे मेरे हथी पै जाएंगे कि भाई फरिश्तों को बशर कहता है, फरिश्ते तो नूर है। मेरी पैगाम शिया सुन्नी सारों के लिए है, अगर फरिश्ते नूर हैं बशर नहीं तो फिर पूछो उलमा के गिरबान में हाथ डाल के ये फरिश्ते बने कैसे? जब अल्लाह ने ज़ात मुस्तफ़ा पे अपनी ज़ात की तजल्ली की ना, पेशानी ये मुस्तफ़ा पे पसीना आया, अल्लाह ने ज़ाया नहीं किया, फरिश्ते बना दिए। नहीं, अभी भी नहीं बोलोगे तो फिर एक ही बंदा मेरा वाकिफ है बोमी और मेरा कोई वाकिफ ही नहीं। तो फिर अगर मुस्तफा का पसीना नूर है तो मोहम्मद बशर कैसे हो गया? ओए होए, मोहम्मद को बशर कहने वालों, हाय हाय, और मुस्तफा के पसीने से बने तो पसीना पस्त है, खून अफजल है। ओए होए 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 होए, और लो जी लो, मैं पूरी जिम्मेदारी से बंदे एक वाकफ है उन करिए की। हाय हाय, पसीना खून से 70 गुना पस्त है। खून 70 गुना खून अफजल है, पसीना 70 गुना पस्त है। अल्लाह कुरान में फरिश्ते के बारे में कहता है ये मुदब्बिरातुल अमूर है। क्या मतलब? हवाएं फरिश्ते चलाते हैं, मौत का फरिश्ता रूह कब्ज़ करने आता है, मिकाईल रिस्क देता है, कोई माँ के शिकमों में बच्चों की तस्वीरें बनाता है, कोई बादलों को लेके चलता है। हम ये कहें फरिश्ते रिस्क देते हैं, मौत देते हैं, हयात देते हैं, सारे खुश हो जाते हो, और ये सारा कुछ फरिश्ते करते हैं। ये मुस्तफा का पसीना है, अली पसीना नहीं, मोहम्मद का खून है। ओए होए, अगर पसीना रिस्क दे सारे ले लेते हो, आप सलामत रहे। अगर पसीना रिस्क दे, किसी के माथे पे शिकन नहीं आता, मैं कहूँ अली रिस्क देते हैं, मौत क्यों आ जाती है? ओए होए, ये जो मेरा मौला अली रिस्क देते हैं, मौत देते हैं, हयात देते हैं, नाउस बिल्ला अली अल्लाह नहीं, मजहर तौहीद है। आपने गौर नहीं फरमाया, मजहर तौहीद। ये हुण हाफिज साहब दियां गल्लां मुश्किल ते मेरियां आसान।
तो जो हाफिज साहब के सामने है वो तवक्को करे कि मैं मुश्किल बातें पढ़ूं, तो मिर्ज़ा साहब ये नहीं हो सकता। मजहर 14 है, अल्लाह कभी सामने नहीं आया, कभी अल्लाह वेख्या जे, आप सलामत रहे, मैंने छेड़ के पढ़ाओगे तो मैं बड़ा सख्त पढ़ता जे, हाय हाय। अच्छा, अल्लाह कभी वेख्या जे, कभी वजीराबाद आया होवे, तो फिर मंदे क्यों हो? आप बताएं तो सही, मानते क्यों हो? सरकार रिसालत में आपने फरमाया, मिर्जा साहब गल चंगी लगे तो मेरे ना बोलना चाहिए। 73 फिरकों के पास एक दलील है, हमने अल्लाह देखा नहीं, ज़बान मुस्तफ़ा पे एतबार है, मुस्तफ़ा ने कह दिया, हमने ना देखे खुदा को मान लिया। मुसलमानों, मुनाफिकत की हद हो गई, अल्लाह देखा नहीं, मुस्तफ़ा के कहने पे माना, उसे मानते मौत क्यों आती है? जिसका हाथ बुलंद कर कर के कहता रहा, मन कुंत मौला हो फहाज़ा, हाय हाय, पता चल गया बुग़्ज़ अली से है। क्या जी? इंशाल्लाह 30 सफ़र को पढ़ेंगे 2-3 बजे आके आपके पास ज़रूर पढ़ेंगे। अच्छा, आपने ज़रा गौर फरमाना है, 14 अल्लाह कभी सामने नहीं आया, 14 को मजहर बना के, इस मजहर को समझो, 14 को मजहर बना के सामने करके कहा, देखो इन्हें पहचानो मुझे। ओए होए 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 होए, अगला जुमला इससे भी ज्यादा कीमती है, देखो इन्हें मानो। ये 14 क्या है जी? मजहर। ये मजहर क्या होता है? जो सामने हो। इस तो ज़्यादा आसान मिसाल मेरी खिताबत में नहीं, मेरे मैंने पोमी भाई दुनिया के 58 मुल्कों में जाके मौला की नौकरी की है, अपने वाले साहब से ज़्यादा मुल्कों में जाके की है, खुदा दी कसम मेरी खिताबत है जिस तो आसान गल ही कोई नहीं। देखो मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, ये क्या माइक है, आवाज़ कहाँ से आ रही है? स्पीकर से। इतनी सी बात समझ नहीं आती, हकीकत माइक पर है, ये मजहर है। ओए होए 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 होए, हकीकत माइक पे है, स्पीकर मजहर है। जो हकीकत करेगी वही मजहर करेगा, जो हकीकत कहेगी वही मजहर। आसान बात। हकीकत ने कहा आउज़ बिल्लाह, स्पीकर नहीं है, मजहर है। मजहर ने कहा बिस्मिल्लाह, हकीकत ने कहा माशाअल्लाह, मजहर ने कहा माशाअल्लाह। वजीराबाद वालों, यही तो मैं समझाता हूं, अल्लाह हकीकत है, अली मजहर है। नहीं नहीं, आसान बात में भी नहीं बोलोगे। मिल गया हैदरी। नहीं, सलाम हैदरी। बेशक। लेकिन आपने गौर नहीं फरमाया, अल्लाह हकीकत है, अली। देखिए, मजहर सामने होगा। मजहर कौन है? मेरा मौला। चलो, इससे ज़्यादा आसान मिसाल क्या दूं? आप सारे किसे देख रहे हैं? मुझे। ये जो इमाम बारगाह के बाहर, यहाँ से मैं आया, डेरे पे बैठे हैं, जो घरों में बैठे हैं, वो मुझे देख रहे हैं। जिसे समझ आए ना सिर्फ वो बोले। हाफिज साहब का बेटा समझ के मेरे साथ रियायत नहीं करनी कि चल हाफिज साहब का पुत्र आया तो 2-4 नंबर दे दिए। छोड़ो, बात अच्छी हो, फजन से देना दाद, अच्छा लगे तो। आप मुझे देख रहे हैं, जो वहाँ हैं वो मुझे नहीं देख रहे। उन तक क्या पहुँच रही है? किसके जरिए? ये स्पीकर क्या है? मजहर। इतनी सी बात बंदों को समझ नहीं आती। हकीकत मिंबर पे है, मजहर हर जगह हाजिर भी है, नाजिर भी है। नहीं, गौर फरमाओ, मेरे होने की खबर कौन दे रहा है? मजहर। तो अल्लाह किसने बताया? 14 ने। इसलिए तो सरकार अली फरमाते हैं, लौला नहनो मा उरफल्ला, लौला नहनो मा उबदल्ला। अगर हम ना होते, अल्लाह की मारिफत ना होती, अगर हम ना होते, अल्लाह की इबादत भी ना होती।
लेकिन आसान एक और मिसाल सुन लो। बाहर स्पीकर लग्या कोई गली च, अगर कोई बंदा स्पीकर अगे खलो के, मैं पंजाबी च आखा ताकि तुहानू समझ लग जाए, मौलवी 16 साल बाद लंदनों आया तो पंजाबी आंदी है, तो मैं भाई हमारे पुराने दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, इनकी मोहब्बत में मैं यहाँ आ गया हूँ। कोई बाहर स्पीकर के पास खड़ा, स्पीकर क्या है? मजहर। कोई स्पीकर के पास खड़ा होके उसे कहे स्पीकर वाह 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 वाह, स्पीकर तू बड़ी मजलिस पढ़ी। पढ़ कौन रहा है? मुर्तज़ा। वो बंदा दाद किसे दे रहा है? स्पीकर क्या है? मजहर। तो जाके मिर्जा साहब कह देंगे ना, वे ये क्या कर रहा है? पढ़ मुर्तज़ा रहा है, तू दाद मजहर को दे रहा है। तो कहेगा बोमी भाई मुझे मुर्तज़ा नजर नहीं आ रहा, मेरे सामने तो मजहर है। हाय हाय, मैं मजहर को दाद दे दूंगा, मुर्तज़ा खुद ही खुश हो जाएगा। कायनात रिस्क मांगती है अल्लाह से, हमने अल्लाह देखा नहीं, मजहर अली है, रिस्क दे के बताता है। अल्लाह रिस्क ऐसे देता है। ओए होए होए होए, अब तो बोलो यार, आसान बातों पे भी बोलना चाहिए। तो नुमाइंदे कौन है? मजहर कौन है? 14 सामने 14 होंगे, माना भी खुद आ जाएगा, पहचाना भी। आसान बात, मुश्किल बातें मैं नहीं करता, पढ़ता कुरान की आयतों से हूँ। आसान बातें, मौला का फरमान है ना, कभी वो कभी हम, ये वो बातें करता हूँ जो आपको जुबानी याद है। कभी वो हम हो जाता है, कभी हम, लेकिन तौहीद परस्ती ये है, जब ज़ात की बात आती है वो है हम। ठीक है जी, तौहीद महफूज है ना, टेंशन तो नहीं हुई, तौहीद महफूज है। चलो बस आसान हो गया। हदीस को परखना हो तो कहाँ जाए? ठीक है जनाब, ये बुजुर्ग अगे चंगा किया, 72 सवालों के जवाब फौरी तौर पर दे देंगे। ठीक है जनाब, वो बता रहे हैं जी, हदीस को परखना हो तो कुरान के पास जाए, और कुरान की आयत की तफसीर करनी हो तो हदीस के पास। ये जो मैंने पढ़ी है ये क्या है? हदीस। कभी वो हम होता है, कभी हम वो होते हैं। तो कहाँ जाऊँ? कुरान के पास। मैं देखता हूँ निज़ामाबाद में आज शिया कितने बैठे हैं, कुरान के दरवाजे पे तक्कल बाप देने लगा, हदीस लेके तेरे दरवाजे पे आया हूँ। हदीस कहती है कभी वो हम हो जाता है, कभी वो हम हो जाता है। पता वो हम कब होता है? कब? पढ़ कुरान। जब वो हम होता है अल्लाह को कहना पड़ जाता है, कुरान को मैंने नहीं हमने नाज़िल किया। नहीं बंदे समझ नहीं आई या मैं पंजवा नहीं सकिया। चलो जिसे इन्ना ज़ल्ला का तर्जमा आता है वो तो बोले, मैंने नाजिल किया या किसने नाजिल किया? सारे फरमा रहे हो ना हमने। तो जब वो हम होता है कहता है कुरान को मैंने नहीं। चलो किसी को आयत चंगी नहीं भी लगी तो मैं कुरान दे दिल च हथ पा लेना। कुरान का दिल क्या है? यासीन। जिसे डर है ना वो बेशक ना बोले, जिसे मर के भी अली के मत्थे लगना वो मेरे साथ बोले। सूरह यासीन में अल्लाह कहता इन्ना नहनु नुहयिल मौता, का मुर्दों को मैं नहीं हम जिंदा करते हैं। ओए होए 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 जी साहिबा, मुर्दों को मैं नहीं। तो फिर ढूंढो ये हम कौन है? आपने गौर फरमाया ना, कभी वो हम होता है, कभी हम। मेरा फार्मूला लंदन का हो ना, शॉर्ट एंड शार्प। जिन्हों समझ आई हो मेरे को समझ गया। ये शॉर्ट एंड शार्प का मेरा फार्मूला है। 63 आयतें अगर मैं पढ़ूँ हम पे, वो कहता है कुरान को मैंने नहीं हमने नाजिल किया, मुर्दों को मैं नहीं हम जिंदा करते हैं, जिक्र को हमने नाजिल किया। चलो इशारा करते हैं अल्लाह कहाँ रहता है? ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, मैंने नाम तो नहीं लिया। इत्थे रहंदा है। मौलवी बड़ा चलाक जे, वो चाहता तुहाडे अकीदियां दा पेड़ा गर्क करे। पढ़ कुरान,
नाहनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरी। अल्लाह कहता मैं नहीं, हम तुम्हारी इशारा के करीब हैं। यार गौर नहीं फरमा रहे, कौन? नाहनो, हम। चलो चलो आसान हो गया, आसान हो गया, आसान हो गई, मुश्किल गल जमा दसीगा। 63 आयतें पढ़ूँ तो 63 मिनट चाहिए, टाइम ही नहीं है। जब वो हम होता है अल्लाह जमा का सीगा इस्तेमाल करता है। ये हमने किससे पूछा? कुरान से। हदीस कहती है कभी हम भी। ये हम से मुराद कौन है? बोलो तो सही। और मैं आयत पढ़ा तो सुबहान अल्लाह कर देना, रिवायत पढ़ा तो हथी पै जाना, इस तो ज़्यादा की कर सकता मैं? भाई रिवायत हो तो मेरे गले पढ़ो, आयत हो तो सुबहान अल्लाह करो। ये वो कब होते हैं मैं बता चुका, वो है, ये है, वो मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक है, मालिक है, मजहर 14 है। ये मजहर मैं समझा रहा हूँ। पालने वाले तेरे कुरान के दरवाजे पे खड़े हैं। हदीस ने कहा कभी ये वो होते हैं। जिसे जल्दी हो ना वो एक काम करे, मैं सूरह आज़ाब की 25 नंबर आयत पढ़ने लगाऊं, मजलिस ख़त्म करने से पहले वहाँ बार चौक पे खड़ा हो जाए कुरान लेके कि तर्जमा सही किया या गलत किया। जंगे आज़ाब शुरू भी अली से हुई, ख़त्म भी अली पे हो गई। और याद एक बंदा खंदक टप के आया सी, उदा नाच चंगा नहीं, मैं मिंबर तो लैंदा ही नहीं। ठीक है ना जनाब, उदा ना ही चंगा नहीं तो मैं मिंबर तो क्यों लमा? ये जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए, यहाँ गैरों के नाम लेने ही नहीं है। ज़मीर अख्तर मरते मरते कह गया वो अली के फजाइल इतने हैं दूसरों की बारी ही नहीं आती। अब आसान हो गया। उसने आके नेज़ा मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के खैमे के आगे मारा। मुस्तफ़ा ने कहा मल्ले हाज़िल कल्ब, है कोई इस कुत्ते की ज़बान काटने वाला? याद आ गया कौन था? उसे मारा किसने? मेरे मौला अली ने। जेड़ा कुरान की आयत नहीं बोलता वो फिर किसी शायद नहीं बोलता। जब उसका सर तन से जुदा किया ना, उसका सर बालों से पकड़ा, चले मुस्तफ़ा की तरफ। जितने असहाबे मुस्तफ़ा थे कोनिया मार के कहते या रसूल अल्लाह, अली की चाल में तकब्बर है, अली की चाल में तकब्बर है। जब 3 मरतबा कहा ना अली की चाल में तकब्बर है, जनाब जिब्राइल सूरह अज़ाब की 25 नंबर आयत लेके आए। मुस्तफ़ा अल्लाह कह रहा है कफ़ल्लाहुल मोमिनीन नल कहता, अल्लाह कह रहा है आज की लड़ाई में अल्लाह खूब लड़ा है। बैठे हो टुर गए हो, रिवायत नहीं आयत है। आज की लड़ाई में अल्लाह खूब लड़ा। लड़े तो अली तो मानो ना मजहर अली है, लड़े अली अल्लाह कहता मैं लड़ा हूं। आप सलामत रहे। अली वाली आप सलामत रहे। यार मैंने सूरह मैं फिर भी आना 30 तरीक नूं, छेती होवे तो कुरान हुण वेखो, नहीं तो 30 दिन लैना। 3 तफासीर है हमारे पास, मकबूल साहब, हाफिज फरमान साहब ते गुजरात वाले इमदाद काज़मी साहब। चेक कर लो। किसी ने लिखा आज की लड़ाई में अल्लाह काफ़ी रहा, किसी ने लिखा आज की लड़ाई में अल्लाह खूब लड़ा, आज की लड़ाई में मोमिनीन की तरफ से अल्लाह काफ़ी रहा। लड़ा कौन था? जिसे याद है वो बोले। लड़े कौन? अली। अल्लाह कहता है मैं लड़ा। अगर शिया बैठे हो तो मेरे साथ बोलना पड़ेगा। लड़े अली। अल्लाह कहता है मैं लड़ा। जब अली का लड़ना अल्लाह का लड़ना है, फिर अली से लड़ना भी अल्लाह से लड़ना है। अब कोई जमल में आए, सफीन में आए, नहरबान में आए, अली से नहीं जली से लड़ा। मिल के हैदरी। अच्छा आसान बाप सलामत रहे।
बेशक बेशक बेशक। लड़े कौन? अली। चलो मैं तानू अहले सुन्नत अली आए सुना देना, शिया अली बारे च नहीं होए। दुनिया वालों, कुरान शिया सुन्नी नहीं होता, हदीस शिया सुन्नी नहीं होती। ये आयत चंगी नहीं लगी, दूजी अहले सुन्नत रोज़ पढ़ते ने। मुस्तफ़ा ने कंकर उठा के काफिरों की तरफ फेंके ना, आयत आ गई, मेरा हबीब ये कंकर तूने नहीं, ये तो मैंने फेंके हैं। नहीं तो बताओ, अमल ये कर रहे हैं, वो कहता मैंने किया। अब पता चला मजहर 14 है। हाय हाय, मजहर 14 है। अमल ये करेंगे, माना भी खुदा जाएगा, पहचाना भी खुदा जाएगा। यानी गल समझा ही नहीं सकिया। हाफिज साहब का पुत्र खलोता फिर आसान गल समझा। 14 हिजाबुल्लाह है कि नहीं जी? ये अकीदा बना लो। हिजाब का मतलब ये नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह कहीं छुप गया है। जो छुप जाए वो खुदा नहीं होता। हाँ, इल्म कलाम में कहते हैं जो छुप जाए वो मालूम होता है, जो मालूम हो वो महदूद होता है, जो महदूद हो वो ज़माने में आ जाता है, जो ज़माने में आए वो खुदा नहीं होता। तो मजहर के माने सामने ये 14 हिजाबुल्लाह है। इसका मतलब ये है हिजाब मजहर है। चले कोई बात नहीं, आप समझ। आप सारे किसे देख रहे हैं? मुर्तज़ा मेहदी की तरफ। अरबी में देखने वाले को नाज़िर कहते हैं। नाज़िर, नज़ारा, देखने वाला। जो देखा जाए वो मंजूर। नाज़िर, मंजूर। 14 क्या है? हिजाबुल्लाह से समझाने लगाओ मिसाल से। और तुसी बड़ी आसान मिसाला सुनी होनी है, मैं भी बड़ी आसान मिसाला देंदा जे। मेरे नालों भी आसान मिसाला किसी को। नाज़िर, मंजूर। ये दरमियान में क्या आ गया? इसी तरह 1 मिनट के लिए बोलो हिजाब, क्योंकि मैं हिजाबुल्लाह समझाने लगा हूं। नाज़िर, मंजूर, हिजाब। जैसे ही हिजाब सामने आया ना, इसने काम किया, नाज़रीन की नज़र से मंजूर को छुपा लिया। अल्लाह करे मेरे सामने पोमी भाई शिया बंदे बैठे हो। हिजाब ने काम किया, नाज़रीन की नज़र से मंजूर को छुपा लिया। मेरे इमाम कहते हैं मुफस्सिर आलमी नाज़िर है, अल्लाह मंजूर है, हम 14 हिजाब हैं। ओए होए 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 होए। 14 क्या है? का हम ही तो हैं जो सामने है, वो तो छुपा हुआ है। हाय, नाज़िर, मंजूर। हिजाब ने क्या काम किया? नाज़रीन की नज़र से मंजूर को। जड़ा इस जुमले ते ना बोल सकिया ना, वो ये ना आखे कि मैं अकीदे अला। गौर करना, नाज़िर, मंजूर। हिजाब ने नाज़रीन की 14 हिजाबुल्लाह है ना, जिसका अकीदा सिर्फ एक दफ़ा बोलो 14 हिजाबुल्लाह हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हिजाबुल्लाह है। हिजाब ने काम किया, जैसे ही सामने आया ना, नाज़रीन की नज़र से मंजूर को छुपा लिया। लेकिन हिजाब को पता है मंजूर कैसा है। अच्छा, बंदों को बात समझ नहीं आई, शाबाश जी से समझ आ गई। हिजाब को पता है मंजूर कैसा है। 14 हिजाबुल्लाह है, इसलिए तो अली कहते हैं मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे अली ने देखा ना हो। आप सलामत रहे। अच्छा, अली फरमाते हैं मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे अली ने देखा ना हो। किसी ने पूछ लिया था, मालम यमानी ने पूछा था, या अली अगर देखा है बताओ तो सही लगता कैसा है। तो अली ने क्या कहा था? तेरा ज़र्फ छोटा है, मज़हर मैं हूँ, मुझे देख ले ऐसा ही लगता है।
नहीं अभी ज़र्फ छोटे हैं, बात खोल के नहीं पढ़नी, पहली दफ़ा आया हो। नाज़िर मंजूर, लो जी हमारा तो गिनने वाला इज्तिमा है। मैं लखनऊ पढ़ के आया हूँ, 3.5-4 लाख का इज्तिमा था, दुनिया का सबसे बड़ा इमाम बारगाह दुनिया का, आसिफुद्दौला। उसमें तिल थरने की जगह ना थी। मिर्ज़ा अतहर साहब की वसीयत थी कि मेरा चेहलम मुर्तज़ा मेहदी पढ़ेगा। बड़ी मुश्किल से वीज़ा लगवा के मैं हिंदुस्तान गया, वहाँ पढ़ा। वहाँ मैंने एक जुमला का उलमाए हिंद ने लिख के दिया मुझे, पोमी भाई मेरी लाइब्रेरी में सनद मौजूद है कि हिंदुस्तान की तारीख़ लखनऊ में ना ऐसी मिसाल किसी ने दी, ना इतनी दाद किसी ने ली। मेरा वतन है, मेरा मुल्क है, मेरी जान है, मेरा पाकिस्तान है। मैं देखता हूँ यहाँ कौन बोलता है, नाज़िर मंजूर। ये सामने क्या है, ए मिन्नत जे 40 मिनट बाद मिन्नत, टाइम का पाबंद होता ना मौलवी लंदन वाला, हाँ 40 मिनट के बाद खुदा की कसम मिन्नत करने लगा। अगर समझ आए ना बोलना ज़रूर है। नाज़िर मंजूर हिजाब, सामने क्या है, आवाज़ किसकी है, आवाज़ किसकी है, चलो बताओ। अल्लाह जिस्म रखता है, जितने शिया बैठे हो अल्लाह जिस्म रखता है? नहीं, मुबर्रा जी आप नाज़िर, मैं मंजूर, ये हिजाब, सामने हिजाब, आवाज़ मंजूर की। अभी तक समझ नहीं आई, यही होता था कलीमुल्लाह मूसा के साथ। ओए होए होए होए, ओ शिया बैठे हो या मैं रायबंद में आ गया हूं, यही होता था कलीमुल्लाह मूसा के साथ। आपने कहा अल्लाह जिस्म नहीं रखता, मूसा का लक़ब है कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाला। इसलिए अली कहते हैं सलमान मूसा बड़ा भोला था, बोलता मैं अली था, समझता खुदा बोल रहा। हाय हाय, मजहर अली, नुमाइंदा अली, हिजाब अली। नहीं ओए होए होए, आपकी ज़िंदगी हो यार। ये देखो मैं तो अक्ली बातें कर रहा हूँ, बंदे फिर भी इतनी आसान मिसाल पे नहीं बोलते। अल्लाह जिस्म रखता है, कितनी दफ़ा पूछ चुके हैं? 4 दफ़ा। मैं हुण 5वीं दफ़ा फिर पूछना जी। 6वीं दफ़ा मैं कदी नहीं पूछा। नाज़िर मंजूर, देखे पहली दफ़ा आया हूँ ना, इसलिए मैं अभी खोल के नहीं पढ़ रहा, क्योंकि पता नहीं लोगों के ज़र्फ़ कैसे हैं। ज़रा आपके सुनने से पता चलेगा, आप क्या सुनते हैं, मेरे पढ़ने से पता चलेगा मैंने क्या पढ़ना है। नाज़िर मंजूर, इसके कितने रुख हैं? एक नाज़रीन की तरफ, एक मंजूर की तरफ। इस जुमले पे जो सैयद बैठे ना उनसे दाद चाहता हूँ, मिर्जा साहिबान ना भी दाद दे तो खैर है। हिजाबुल्लाह 14 है, मेरे इमाम फरमाते हैं हम तेरा जाहिर है, बतूल बातिन है। ओए होए 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 होए, का हम तेरा जाहिर है, सैयदा बातिन है। इसलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क व जद्दतुना हुज्जतु अलैना, का हम तेरा आलमीन पर हुज्जत है, हमारी दादी ज़हरा हम पर हुज्जत है। सैयद बोलो, सैयद बोलो। हाय हाय, इससे आसान बात हाफिज साहब का बेटा क्या पढ़े। अबे हाय हाय, या जी मैं इस तो आसान गल कर लगा जे, अब समझ लगी। हम तेरा जाहिर, ओए होए होए होए, हिजाबुल्लाह कौन है? सैयदा जो बातिन में है। हिजाबुल्लाह कौन है? तेरा जो जाहिर में है। सामने तेरा है, बातिन में सैयदा है। चलो चलो गल मुक्की, आप सलामत रहे। मैं बड़ी प्यारी बात करने लगा, इससे अच्छी बात मैंने पूरी दुनिया में कहीं की नहीं। नाज़िर मंजूर, मैं कौन हाँ सही? मंजूर। ये मेरा सिर भी मंजूर है, मेरा चेहरा भी मंजूर है, मैं सारा ही मंजूर हाँ। तो तुसी नाज़िर
तो एक ही है हिजाब। हिजाब कहाँ है? शाबाश, कितों आवाज आई है? इधर कहाँ है जी? मंजूर पर। जैसे ही हिजाब मंजूर पर आया ना, हिजाब मंजूर के कुर्ब में आ गया। जो बंदा कहता है ना मैं शिया सुन्नी जो भी है मुझे परवाह ही नहीं, मेरा खिताब पूरी दलील के साथ होता है। मम्मी भाई जरा शिया बैठे है ना, वो उठ के भी बोले थे दांत थोड़ी है। नाजिर मंजूर हिजाब। हिजाब कहाँ है? जैसे ही मंजूर पर आया, मंजूर के कुर्ब में आ गया। 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के कुर्ब में है। नहीं, जुमला मैं पलट के कहता। 14 हिजाबुल्लाह है, कहाँ रहते? अल्लाह के कुर्ब में। ये अल्लाह के करीब नहीं। गौर करो, तौहीद परस्ती सुनो। 14 अल्लाह के करीब नहीं, अल्लाह 14 के करीब है। हो अगर ये उसके करीब हो गए तो मालूम हो गया ना। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया यार, इतनी बड़ी बात पे मम्मी बंदे नहीं बोले। वो इनके करीब है, तो जहां 14 होंगे वहीं खुदा होगा। 14 हिजाबुल्लाह, रहते कहाँ है? एक दफा बोलो, अल्लाह के कुर्ब में। इशादा टाइम दे तो साहब पोमी भाई दे किसी का मैं नाम ही नहीं जानता। पोमी भाई जरा नियत करे। नियत करता हूं 4 रकत नमाज इशा पढ़ने की वाजिब कुर्बतन अल्लाह। ओए हो समझ नहीं आई। नमाज पढ़ी कुर्बतन अल्लाह, रोजा रखा कुर्बतन अल्लाह, हज किया कुर्बतन अल्लाह। कुर्ब में तो 14 रहते हैं। बंदियां नु गल समझ नहीं आई। नकीब मिंबर गल समझ नहीं आई बंदियां नु। 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के कुर्ब में है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्मस, जिहाद, 11वीं 13वीं जेड़ी कुछ भी की थी कुर्बतन। आखिरी दफा 5वीं दफा बताओ, अल्लाह जिस्म रखता है? नहीं, तो फिर करीब किदे होना जे? खुदा दी कसम बंदियां गल समझ नहीं आई। और नमाज पढ़ते हो ना कुर्बतन अल्लाह, जब अल्लाह जिस्म नहीं रखता तो ये कुर्ब किसका चाहिए? अल्लाह के कुर्ब में कौन रहते हैं? और शिया सुन्नी सारे बोलो, अल्लाह के कुर्ब में कौन रहते हैं? 14। इसलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं जो हम 14 के करीब हो गया वही अल्लाह के करीब हो गया। लो जी, टाइम थोड़ा जे तो गल मुकान लगा जे। 14 हिजाबुल्लाह, रहते कहाँ है? आखिरी दफा बताओ। नमाज, रोजा, हज, ज़कात आपने नियत क्या की? वाजिब। फिर पढ़ो, वाजिब। निजामाबाद के मिर्जा साहिबान के इस मिंबर से मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक हुसैन जुमला कहने लगा, निजामाबाद वालों इसी का नाम मुनाफिकत है। नियत में कहते हो कुर्ब चाहिए, तशद्दुद में निकाल क्यों देते हो? अली है तो नमाजे है, अली है तो रोजे है, अली है तो हज है, अली है तो दीन है। ओए होए 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 होए, तो फिर कुर्बतन अल्लाह। मिल गए हक। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, आपको भी मौला जिंदगी दे। हाय हाय। तो अब पता चला इसी का नाम मुनाफिकत है। नमाज। और पूछो मिर्जा साहबान मजलिस क्यों कराई ने? कुर्बतन अल्लाह, अल्लाह जिस्म रखता नहीं, करीब किसके होना है? 14 के करीब।
तो फिर इसी का नाम मुनाफिकत है। नीयत में कहते हो कुर्ब चाहिए तो शुद्ध में निकालते क्यों हो? हाँ तो मुनाफिक दे मुंह ते थोड़ी लिखा होंगे मुनाफिक है। और मैं तुम्हारे सामने पढ़न आया कि मेरे मत्थे ते लिखा है मोमिन है या मुनाफिक है? बताओ क्या लिखा है? कोई मोमिन हूँ या मुनाफिक हूँ? मोमिन मुनाफिक की पहचान कैसे होती है? असहाबे मुस्तफ़ा कहते हैं मोमिन और मुनाफिक की पहचान के लिए बड़े परेशान होते थे। कैसे पहचानते? कहते कुन्ना नाउरिफुल मुनाफिकीना बेबुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब का हम अली का जिक्र छेड़ के चेहरों को पढ़ते। जो खुशी से खिल जाता मोमिन, जो मुरझा जाता। हाय हाय। चलो चलो बोमी भाई टाइम थोड़ा है, मैं आगे जाके लाहौर 2 जगह पढ़ना है। सिर्फ एक बात पता कैसे चले बंदा राजी बैठा या नाराज? मैनू ना ठीक है, मुझे आपके पूरे भरे मजमे में से मिर्जा साहब किसी बंदे से पूछने की जरूरत नहीं कि कौन सा बंदा मेरी गुफ्तगू से राजी बैठा है, कौन सा बंदा मेरी गुफ्तगू से नाराज बैठा है। आप कहेंगे हाफिज साहब का बेटा जादूगर है। नहीं, मेरे पास फरमान मुस्तफ़ा है। सरकार मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिक्र अली हो रहा होना नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा आईना बन के दिखा देता है। ओए चेहरे से पता चलता है बंदा राजी है या तगड़े हो बैठो। दलील कुरान से दूंगा, दलील कुरान से चाहिए ना भाई। जेड़े बंदे मैनू वेख के मुस्कुरांदे पे ने उन्हें पूछन दी लोड़ है क्यों? नफ्स कैफियत बना रहा है, चेहरा आईना बन के दिखा रहा है। तो बोमी भाई जेड़ा मेरे ते कचीची वट के बैठे है उन्होंने भी पूछन दी लोड़ नहीं। नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा आईना बन के दिखा देता है। अल्लाह कुरान में कहता है रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना कि मैं मोमिनीन से राजी हो गया। पालने वाले राजी होना, नाराज होना कैफियत है। तू कैफियत रखता नहीं, पता कैसे चले अल्लाह राजी है या नाराज है? का मुर्तज़ा जाहिल न बन, इसलिए तो अली को वजहुल्लाह बनाया। अली को वजहुल्लाह बनाया। अली का चेहरा देखो, अली राजी। आप सलामत। अली राजी, सारे बोलो अली राजी, अली नाराज। यार गौर नहीं फरमा रहे। जब अली का राजी होना अल्लाह का राजी होना है, जब अली का नाराज होना अल्लाह का नाराज होना है, तो फिर आज के बाद रज़ी अल्लाह उसी को कहना जिससे अली राजी हो जाए। ओए होए होए होए। तो फिर ढूंढो वजहुल्लाह कौन है? कौन है वजहुल्लाह? आखिरी जुमला खत्म जी, बस दुआ दे। मेरे बाद पढ़ने वाले तशरीफ़ फरमाएं या बस मैं नहीं पढ़ना? अल्लाह अकबर। चले 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 चले, मैं फिर एक बात पढ़ लेते हैं जनाब, पढ़ लेते हैं। मुझे पता नहीं, मैं समझा शायद मेरे बाद कोई पढ़ने वाला। लो जी 2 मिनट लेट भी हो गए तो खैर है। मेरे मौला का जहाँ मौला की विलायत सुनने वाले हो तो बंदे को बखील नहीं होना चाहिए। हाय हाय। मेरे मौला से पूछा गया बखील किसे कहते हैं? जरा इस जुमले से बोले इंशाअल्लाह शिया नहीं, मेरे मौलवी से नहीं, मेरे मौला से पूछा गया मौला बखील किसे कहते हैं? का हर वो बंदा बखील है जो मुनकिर विलायत अली है। हाय 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 हाय। जो अली जैसी नेमत को नहीं मानता, जो अली की विलायत को नेमत नहीं समझता, वही बखील है। चले चले चले, आप सलामत रहे। मर्तबे के, आखिरी बात खत्म। मर्तबे के एतबार से अली के कितने बड़े हैं? मैंने इशारा भी कर दिया फिर भी नहीं बोले। एक अल्लाह और एक मोहम्मद मुस्तफ़ा।
जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब अली के भी मौला हैं और वो इन दोनों का खालिक है। ऐसे ही ना जनाब, तौहीद महफूज है ना, वो इन दोनों का, लेकिन दोनों बड़े अल्लाह और मुस्तफ़ा आपस में खींचातानी करते हैं। वो कहता अली मेरा है, मुस्तफ़ा कहते अली मेरा है। सलामत रहे। रिवायत पढ़ाते हथी पै जाना, आयत होए तो सुबहान अल्लाह करोगे ना, सलामत रहे। पोमी भाई को जो मैं कहूँ लंगर तकसीम करो, वाकफ़ ही है। अब वो लंगर तकसीम करे। जिस बंदे का आपसे जितना ताल्लुक होगा वो अपना हक जितलाएगा। पोमी पहले मुझे दे, भाई पोमी पहले मुझे दे, मिर्ज़ा साहब मुझे दो। जिसका जितना हक होगा वो उतना जितलाएगा। अली के दो बड़े हैं, अल्लाह और मुस्तफ़ा। वो कहता अली मेरा है, मुस्तफ़ा कहते नहीं नहीं ये तो मेरा है। हाय हाय, कोई बात नहीं, तगड़े हो बैठो। हुण अगले जुमले ते हमसाए नूं आखो कि हाफिज़ साहब दा पुत्र जुमला कहन लगा, इहदे नाल बोलना नहीं। हमसाए नूं आख मेरा हाथ फड़ पाए, इंशाल्लाह हाथ छुड़ा के दाद देगा। मौला से खैरात मांगिए। बज़ाहिर अली, बज़ाहिर अली 13 रजब को दुनिया में आए। पूरे मजमे में से एक बंदे ने मुझे माशाल्लाह कहा, हाय अगर निज़ामाबाद ले हो मिर्ज़ा साहिबान, आपका अकीदा ये है कि अली 13 रजब को आए, 21 को वापस चले गए, तो एडवांस या अली मदद मैनू ना बुलाना। अगर अली 13 रजब को आए तो आदम की तौबा कैसे कबूल हुई है? हाय हाय, ये जो आदम कह रहा था या आला बेहक़ अली, आला तो अल्लाह है, फिर ये अली कौन है? वरना मानना पड़ेगा अभी आदम ना था, अली तब भी थे। और मेरा पुत्र सुनिए, बस आखिरी बात मुझे आपसे ज़्यादा जल्दी। वो कहता अली मेरा, मुस्तफ़ा कहते अली मेरा। आप बज़ाहिर से गौर कराया करो ना, अकीदे वाले बंदे हो। अगर अभी ये कहो कि अली 13 रजब को आए तो फिर अल्लाह खैर ही करे। जब कुछ भी ना था 14 थे, जब कुछ भी ना होगा 14 होंगे। तो और हाजिर और नाजिर और किसे कहते हैं? बज़ाहिर 13 को आए ना, 16 वाले दिन मुस्तफ़ा ने अपने भाई को, किब्रियाई के बदन को, चलो चलो कुरान तो आप सलामत रहे, आपको मौला ज़िंदगी दे। खुदा की कसम से जुमले पे बोला, जो इस बंदा जुमले पे बोला उसे सलाम है। किब्रियाई के बदन को हाथों पे उठाया बिला तशबी। मिर्ज़ा साहब मेरा अकीदा है, मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद का जब भी तस्करा कहता हूँ बिला तशबी कहता हूँ, क्योंकि कायनात में जब कुछ न था ये थे, तो फिर इन्हें तशबी किससे कैसे दी जा सकती है? तशबी तो मैं उससे दूँ ना जो इससे पहले हो। किब्रियाई का बदन इसलिए कहते हैं कि पहले फ़कत वो है। हाथों पे उठाया, हाय हाय, 3 चीज़ें कहीं और इसी पे बात ख़त्म। या अली तेरी रूह, तेरा गोश्त, तेरा खून। जनाब मुस्तफ़ा ने जो 3 चीज़ें कही ना, या अली तेरी मेरी हैं, ये तीनों छुपी हुई हैं। पढ़े लिखे लोग हो के बंदा नहीं बोले यार। ओ एक चलो भाईजान, ओ मिर्ज़ा साहब कभी रूह वेखी जे किसी दुश्मन की निकलती वेखी होवे? वो मैं डेनमार्क कती शाह को गया, तो मैं कहा किसी की रूह निकलती वेखी होवे किसी रिश्तेदार की? तो मैं कहता मौलवी साढ़े बंदे मारन आ गए। तो मैं इसलिए कहता हूँ किसी दुश्मन की निकलती देखी हो नहीं, रूह छुपी हुई। गोश्त किसके नीचे? कई बंदे कहते कमीज दे थले। ठीक हो गया जनाब। रूह भी छुपा, आपकी तवज्जो लेने के लिए रूह भी छुपी हुई, ताकि आप सुनने के आदि हैं ना। तलहाड़ा साहब को मैं कहा मैं महसूस भी तो कर जावाना यार। रूह भी छुपी हुई, गोश्त भी छुपा हुआ और खून। ठीक है ना। हुण ज़हन च रखो आखिरी जुमला जो फ़ज़ाइल दा, तो 2 जुमले मसाहिब के। या अली मदद, वक्त मेरा बहुत ज़्यादा हो गया। वो कहता अली मेरा है, मुस्तफ़ा कहते अली मेरा है।
जब मुस्तफ़ा ने कहा ना या अली तेरी रूह मेरी रूह, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, वो बेजिस्म मैदान में आके कहता मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा अली की छुपी हुई चीजें तेरी, वो बेजिस्म कहता या अली तेरी आंखें मेरी आंखें, तेरा चेहरा मेरा चेहरा, तेरे हाँ मेरे हाँ। ओ बैठे हो डर गए हो, हाय हाय जो छुपी चीजें थी वो मुस्तफा ने ले ली, जो जाहिर थी नहीं इसमें नहीं बोलना, आगे बोलना है। जो छुपी चीजें थी वो मुस्तफा ने ले ली, जो जाहिर थी अल्लाह ले गया। अगर आज के बाद कोई पूछे ना अली क्या है, उसे कह देना मुस्तफा के बातिन को अली कहते हैं, तौहीद के जाहिर को अली। हैदारी बस आबाद रहे, शाद रहे। जितने बस खत्म होगा वक्त थोड़ा मेरे पास, जितने मर्जी फजाइल पढ़ लिए जाए वो भी राजी नहीं होती जो शाम से होती है। मरहबा मरहबा, वो हमारे फजाइल सुनने नहीं आती, वो तो अपने भाई हुसैन को रोने के लिए आती है। बस आज़ादार एक जुमला और ख़त्म करने लगा हूँ। मेरे मौला अली से अबू दुजाना अंसारी ने सवाल किया, मौला गरीब किसे कहते हैं? तुमने को गौर से सुना, मौला गरीब किसे कहते हैं, गुर्बत क्या होती है? अल्लाह अकबर। इतना कहना था अली मौला काफ़ी देर रोते रहे और रो के कहा, अबू दुजाना अगर गरीब और गुर्बत दोनों एक घर में देखना चाहता है ना, तो कभी उस घर में चला जाए जिन छोटे बच्चों की माँ जवानी में मर जाए। मरहबा मरहबा। और जिनकी छोटे बच्चों की माँ मर जाए ना, वो बच्चे बड़ी मुश्किल से पलते हैं। क्यों? माँ को पता होता है ना कि किस बच्चे ने क्या खाना है, कहाँ सोना है, कहाँ क्या करना है। इतना कहना था अली मौला फिर रोए। सलमान मोहम्मदी दौड़ के आके कहते, मौला अबू दुजाना ने सवाल गलत कर दिया। कहा नहीं। कहा मौला रोते क्यों हो? अब इस जुमले पे हाय कर, अली की बेटी से खैरात मांग। मेरे मौला अली रो के कहते हैं, इसने पूछा गरीब और गुर्बत के माने क्या है? अली को अपने घर की गुर्बत याद आ गई। अजरकुम अल्लाह। है मौला आपको अपने घर की गुर्बत कैसे याद आई? जो शिया जुमले पे हाय ज़रूर करेगा। अली मातम करके कहते हैं, सलमान जब मैं सैयदा को दफना के वापस आया ना, हाय 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 हाय, अली की गुर्बत की इंतहा देखो। सैयदा को दफना के कब्र का निशान भी मिटा दिया है। कहीं मुसलमान कब्र की बेहुरमती न कर दे। अज़ादारों आप गौर तो फरमाया करो ना। कहा जब मैं सैयदा को दफना के वापस आया ना, मैं तहज्जुद पढ़ रहा था कि फिजा ने रो के कहा, अली हम गरीब हो गए, अली घर में गुर्बत आ गई। कहा मैं तहज्जुद ख़त्म करके पहुंचा ना, मैंने कहा फिजा अली के घर में गुर्बत की सदाएं क्यों देती है? फिजा मातम करके कहती है, अली हम गरीब हो गए। वो देख ज़ैनब मिट्टी पे सो गई है, हाय हाय। वो देख तेरी बेटियां ज़मीन पे सोई हुई। वो देख हसन माँ की चारपाई से लिपट के रो रहा है। अजरुकुम अल्लाह। बस तैयारी करते आओ, एक जुमला और पढ़ना है। अज़ादारों मौला ने अपनी औलाद को इकट्ठा किया, प्यार किया। हाय तो मैं एक जुमला कहता हूँ, जिनकी जिंदा है ना माएँ, वो उनकी कदर करो। जो दुनिया से पर्दा कर गई हैं उनकी ज़ियारत को ज़रूर जाया करो। मेरे मौला अली से सलमान ने पूछा था, मौला माँ कब मरती है? नहीं, इस जुमले को खिताबत के रंग में नहीं, दर्द वाले रंग में सुनना। का मौला माँ कब मरती है? अली काफ़ी देर रो के कहते हैं, सलमान माँ हकीकत में उस दिन मरती है जब बेटा कब्र पे जाना छोड़ देता है। हाय 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 हाय। मेरे इमाम फरमाते हैं, माँ की कब्रों पे जाया करो, तुम्हें क्या पता उसने 9 माह तुम्हें कैसे पाला है पेट।
अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो सारी औलाद को इकट्ठा किया, आखिरी जुमला मेरे हिस्से की इबादत होगी, आंसू आ गए। अज़ादारो हर कोई घर में था, करबला का गरीब घर में न था। जब पता चला ना करबला का गरीब घर में नहीं, मेरी शाम वाली आकाज़ादी रो के कहती है बाबा मेरा हुसैन नहीं मिल रहा। अज़ादारो अली रो के कहते हैं आ हसन तुझे बताऊं मेरा हुसैन इस वक्त कहाँ होगा। हाथ पकड़ के उस जगह पे लाए जहां हाथों से सैयदा की कब्र बनाई थी। मंजर क्या है, मिटे हुए तावीज़ पे मुंह रख के हुसैन कह रहे थे माँ तेरे बगैर मुझे नींद नहीं आती। माँ तू तो जानती है ना तेरे हुसैन को रातों को प्यास लगती है। माँ अब मुझे पानी कौन पिलाएगा। अभी ये जुमला कहना था, एक पर्देदार बीबी ने कहा हुसैन बहन वादा करती है आज के बाद नहीं सोऊंगी। मरहबा मरहबा। अज़ादारो मेरे मौला अली ने अपने बेटे हुसैन को माँ की कब्र से उठाया, जो अब तक हाय नहीं कर सका। मैं आखिरी जुमला पढ़ने लगा, हाय ज़रूर करना। एक उंगली मौला हसन की, एक बाबे अली की, दरमियान में हुसैन। कहाँ चले हैं? घर मदीने, अपने घर की तरफ। जब घर जा रहे ना, सामने मदीने की गली आई ना, जो शिया बैठा ना बैठा है उस पे हाय वाजिब नहीं औजब है। जैसे ही मदीने की गली सामने आई ना, मेरे मौला हुसैन ने भाई हसन का हाथ खींच के कहा हसन रुक जाओ, बाबा अली रुक जाओ। कहा क्या हुआ? हुसैन रोक के कहते हम इस गली से नहीं जाएंगे। कहा बाबा इस गली से नहीं जाएंगे। अली मातम करके कहते हैं हुसैन इस गली से क्यों नहीं जाएंगे। हुसैन रो के कहते हैं बाबा इस गली में वो खड़ा है जिसने मेरी माँ ज़हरा को तमाचे मारे हैं। जब वो तमाचे मारता था ना, मेरी माँ ज़हरा कहती अबुल हसन मेरी मदद को आ, मेरी पसलियां भी टूट गई, मेरा चेहरा भी जख्मी हो गया। अल्लाह अल्लाह।